जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, अगर आप PWD में कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो लेबर से लेके ठेकेदार तक का सफर पूरा टोटल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कितना खर्चा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एक आम इंसान कैसे ठेकेदार बन सकता है, टोटल प्रोसेस इस वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे अभी स्टूडेंट होगा जो आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हैं, ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी रोडवेज हो, रोड हो गया, गली वली हो गया, कुछ भी हो, फ्लाईओवर हो गया, कुछ भी, किसी चीज़ का भी ठेका लेना चाह रहा है, ठेकेदार बनना चाह रहा है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना होगा, पढ़ाई तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। और जो लोग अभी पढ़ाई कंप्लीट कर रखे हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये रोजगार बहुत बढ़िया है। सब लोग अपने अपने रास्ते से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो है ना, इसमें आपको PWD में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस एक आपको बनाना होगा। ठीक है, वो लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए और फोटो होना चाहिए आपका, और GST होना चाहिए। ये चीज़ होने के बाद एक डिजिटल सिग्नेचर टोकन होता है पेन ड्राइव की तरह, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास लैपटॉप या PC होना अनिवार्य है, फोन से तो होगा नहीं। ठीक है, ये इतना चीज आपके पास होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत लोगों ने ये सब ले लिया है। उसके बाद आगे का क्या करना है मेरे को, आगे आप जो भी स्टेट से है, सबसे पहले अब हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है जहां से हमें काम मिलेगा। अगर मान लो सब कुछ हमारे पास है, काम गवर्नमेंट की तरफ से मिला ही नहीं, क्या फायदा। तो अब हमें जाना है कि काम मिलेगा कहाँ से। अब जो भी स्टेट से है, आप चाहेंगे अपने स्टेट में काम लेने के लिए, स्टार्टिंग में छोटे मोटे काम लेने के लिए, वो भी ले सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट में जाके लेना चाहेंगे तो वो भी ले सकते हैं। आपको जहां सबसे अच्छा लगे वहां पे जाके ले सकते हैं। कैसे, अगर मान लो आप दिल्ली से हैं तो गवर्नमेंट ने दिल्ली वाले के लिए दिल्ली टेंडर बना रखा है उस नाम से। जरूरी नहीं कि दिल्ली टेंडर बना रखा है तो दिल्ली वाले ही करेंगे काम, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी स्टेट वाले इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले जो पोर्टल था सबका एक ही था, गवर्नमेंट ई-गवर्नमेंट पोर्टल। सारे स्टेट वाले यहीं से बिडिंग करते थे, यहीं से काम करते थे। लेकिन कुछ समय ऐसे हुआ कि बहुत भीड़ हो गया इस पोर्टल पे, जिसके वजह से अलग अलग पोर्टल बना दिया गया कि सब पे फैल जाए लोग। ठीक है, बात ही ये है। तो सारे पोर्टल सेम ही है, गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। अगर आप दिल्ली से करना चाहेंगे दिल्ली टेंडर, अगर यूपी से है तो यूपी टेंडर, अगर आप असम से है असम टेंडर डालेंगे गूगल पे, असम टेंडर मिल जाएगा। महाराष्ट्र से है तो महा टेंडर डालेंगे, महा टेंडर मिल जाएगा आपको वहां से। पंजाब से है तो पंजाब टेंडर डालेंगे, वहां से आपको पोर्टल मिल जाएगा। आपको सारे का शकल आपको सेम ही दिखेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर मान लो दिल्ली वाले पंजाब में जाके करेंगे बिडिंग, वो भी कर सकते हैं। अगर पंजाब वाले दिल्ली आके करेंगे वो भी कर सकते हैं, या दिल्ली वाले महाराष्ट्र जाके करेंगे वो भी कर सकते हैं। ऐसा किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जब ये चीज मालूम हो गया तो अब आपको इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, याद रखिए DSC आपके पास एक ही होगा। अब एक DSC से जितना भी पोर्टल है सब पे जाके आप बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखना है कि अगर मैं नियर बाय अगर देख लूँ, नियर बाय जो भी स्टेट है आपके, वहां से भी कर सकते हैं। 2-3 पोर्टल है, उससे भी अलग स्टेट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर मैप हो जाएगा। और याद रखिएगा, मैंने वीडियो बना भी रखा हूँ, नोटिफिकेशन अनेबल करने के लिए आता है। उससे क्या होगा, आपको टेंडर, जो भी कैटेगरी का आपको टेंडर चाहिए, वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे टेंडर पब्लिश होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपके पास मेल आ जाएगा, भैया ये टेंडर पब्लिश हो चुका है, आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और चाहे तो आप ढूंढ भी सकते हैं। ये चीज है। अब खेल अब स्टार्ट हुआ माइंड। ये चीज आपने सबने कर लिया, जिस
जिसके पास नॉलेज नहीं भी उसने भी कर लिया, जिसके पास नॉलेज है उसने भी कर लिया। अब अगर मान लो आपके गली में 1 किलोमीटर की एक रोड है, मान लो वो उसका टेंडर निकला हुआ है पोर्टल पे। अब आपको मालूम नहीं है इसमें कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना क्या लगेगा, हमें नहीं मालूम। अब अगर मालूम आपको नहीं है तो टेंडर में प्राइस क्या डालेंगे, अमाउंट क्या डालेंगे, हम इतने पैसे में हम आपको सारे काम करके देंगे, नहीं पता। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, या आपके पापा दादाजी होंगे उनके पास नॉलेज है या काम कर रहे होंगे पहले से, उनसे पूछ के आप कर सकते हैं, या दोस्त है, भाई है, कोई भी हो, उनसे पूछ के काम कर सकते हैं। अगर आप अकेले हो, सेल्फ हो, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं यही कहूँगा ये सब काम करने से पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर इस लाइन में आना है तो किसी भी नियर बाय सर्च करेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, उस कंपनी में जाके उनसे बात करना है कि भैया मेरे को फ्री में काम करना है, या आप जो आपका मन हो किराए विराए के देने का वो आप किराया डाल देना, जो भी बेसिक खर्चा है वो दे देना मेरे को, मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसा अगर बात करेंगे आपको कोई भी कंपनी आपको रख लेगा, ठीक है। वहाँ पे काम करना है 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी हो, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों को कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका जो माइंड है बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, बहुत ऐसा होता है थोड़ा लेट करता है, लेकिन करता सबका है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, आपको कितना क्या लगता है नहीं लगता है, ठीक है, ये सब नॉलेज हो जाएगा। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वो दे देगा कंपनी वाले आपको, अगर आप धीरे धीरे वहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे भी अपना काम करना स्टार्ट कर सके। ये एक रास्ता है काम करने का आपका, ठीक है। वहाँ से एक्सपीरियंस ले लेंगे, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, काम भी करते रहेंगे। तो उसके बाद अगर आप कोई भी अगर रोड का ठेका लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो आप पोर्टल के थ्रू आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट यही लगेगा, और इसमें पेमेंट क्या लगेगा। स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले टेंडर फीस लगता है 1000-1200 रुपये लगते हैं टेंडर फीस, 500 भी लगती है, और किसी किसी में नहीं भी लगते हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम होते तो नहीं भी लगते हैं। और EMD फीस भी इसमें लगते हैं। तो किसी में क्या होता है कि 10,000 भी लग जाते हैं, 5,000 भी लग जाते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है, टेंडर वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसी में क्या होता है नहीं भी लगते हैं, और किसी में क्या होता है अगर टेंडर EMD फीस है लेकिन आप MSME सर्टिफिकेट आपके पास है ना, उससे क्या होता है कि छूट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो सर्टिफिकेट लगा देंगे तो फिर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। अब स्टार्टिंग में अगर आपके पास है तो पैसा नहीं है तो स्टार्टिंग में, और याद रखिए EMD फीस जो है रिफंड हो जाता है, अगर मान लो काम नहीं मिला रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए, फिल्टर लगा के, उसमें कई सारे वीडियो बना हुआ है, देख लेंगे समझ में आ जाएगा। फिल्टर लगा के कि मेरे को EMD फीस पे नहीं करना पड़ेगा ना टेंडर फीस पे करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आप नॉर्मल कम पैसे वाले आप टेंडर मिल जाएगा आपको, वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आराम से। कई सारे है, रोज निकलता है हर पोर्टल पे, वहाँ से आप टेंडर निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। याद रखिएगा काम से पहले ही आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, आपको पहले उसमें लिख दिया जाएगा, आधा कंप्लीट हो जाएगा तब हमको इतना पैसा देंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तो इतना हम पैसा हम देंगे। उसमें लिखा रहता है सब कुछ, टर्म एंड कंडीशन जो भी हो सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे पास होता रहेगा, उस हिसाब से आपको काम मिलता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अभी आप जैसे ही आप कोई भी काम ले लिया, आपको नॉलेज नहीं है, अगर मान लो कोई काम है 2 लाख का काम है, ठीक है, और भी खर्चा देखना होता है, मतलब जो वर्कर का खर्चा हो गया, मिस्त्री खर्चा हो गया, दिन कितना लगता है उस हिसाब से खर्चा, खाना पीना हर वो चीज़ खर्चा आप जोड़ेंगे अपना, ठीक है, अपना बजट भी देखेंगे, उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा प्राइस आपने लगा दिया, किसी ने कम लगा दिया तो उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी ने ज़्यादा लगाया, आपने बहुत कम लगा दिया तो आपको मिल जाएगा। मान लो 50,000 का काम है, आपने 10,000 में ही काम ले लिया तो आपको भी नहीं बचेगा ना कुछ, और घाटे में आप जाएंगे। हर वो चीज़ कैलकुलेट करना होता है, उस हिसाब से प्राइस डालना होता है, ठीक है। मार्केट में जाके घूमना पड़ता है, कितने का क्या चीज़ है नहीं है, एक हिसाब से बात करना होता है। मैं यही कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग है आपके तो किसी कंपनी के पास जाके फ्री में या जो भी हो ले दे के बात करके आप काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तभी आप जब तक आप काम करेंगे नहीं तब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा।
ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, ये करो वो करो ऐसे करो हम करेंगे, तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता है, एंड टाइम पे आप फंस जाएंगे। ठीक है। अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है जो हो कोई भी चीज़ हो, टेक्निकल सपोर्ट ही कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो आपने कोई बिडिंग किया, बहुत लोग ऐसे हमारे पास कॉल भी आते हैं कि भैया मेरे को प्राइस डाल दो, मेरे को इस चीज़ का ठेका ले आओ। तो अब ये बताओ, अगर मान लो कोई रोड का आपने ठेका ले लिया, उसमें क्या सीमेंट लगेगा, क्या बालू लगेगा, मेरे को थोड़ी पता। वो आपको देखना है ना, कितने का प्राइस डालेंगे, कितने का क्या मिलता है नहीं मिलता, उस हिसाब से आपको देखना होता है। ठीक है। मेरे से बोलते हैं भैया आप प्राइस डाल दो, तो मैं नहीं डाल सकता है। तो उस हिसाब से आपको मार्केट में जाके एक्सपीरियंस लेना होगा, घूमना पड़ेगा, हर वो चीज़ देखना होगा उस हिसाब से। हाँ, लेकिन इसमें पैसे बहुत हैं, ये चीज़ मैं कहूँगा। ठीक है। आपने कई सारे सुने होंगे, गवर्नमेंट का टेंडर निकलते रहते हैं यहाँ पे। अब बिडिंग आप आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर स्टार्टिंग है तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, साथ में ये भी काम कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस हिसाब से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।